पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 57 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने नंदीग्राम सीट से शुवेंदु अधिकारी को टिकट दिया है, यानी उनका मुकाबला अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होगा। नंदीग्राम शुवेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है और ममता बनर्जी की सियासी सफलता भी यहीं से जुड़ी हुई है। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के जरिए ही उन्होंने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था। नंदीग्राम से श्री शुवेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी सरकार में मंत्री भी थे, वह वहां से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सीधे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, सबसे बड़ी खबर नंदीग्राम सीट जहां पर ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी हों। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव में अब सबसे ज्यादा अगर कोई सीट जिस पर सबका ध्यान जाएगा वो नंदीग्राम ही निश्चित तौर पर होने जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही भवानीपुर छोड़ करके नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और अब बीजेपी ने भी शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बताएं कि पूर्वी मिदनापुर का ये इलाका है जहां पर कि नंदीग्राम सीट है और ये जो पूरा अधिकारी परिवार है उनका गढ़ माना जाता है। शुवेंदु अधिकारी के पिता, उनके भाई, दोस्त जो हैं ये सांसद हैं और उनके एक अन्य जो भाई हैं वो वहां पर नगर निगम में जो है प्रमुख अधिकारी के पद पर हैं। तो इतनी बड़ी समझ सकते हैं गढ़ है ये शुवेंदु अधिकारी का, और वहां पर ममता बनर्जी ने उतरने का फैसला किया है। आपको बता दूं कि 2007 में नंदीग्राम में जब आंदोलन हुआ था, तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने वहां पर एक केमिकल फैक्ट्री और SEZ बनाने की बात की थी। उसके भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें कम से कम 14 ग्रामीणों की मौत हुई थी और उसके बाद से टीएमसी ने अपना वहां पर जनाधार बढ़ाना शुरू किया था। 2011 के चुनाव में टीएमसी ने अगर 30 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका था तो उसकी शुरुआत नंदीग्राम से ही हुई थी। इसलिए ममता बनर्जी भी कह रही है कि नंदीग्राम उनके लिए बहुत लकी है और इसलिए वहां पर वो जाना चाह रही थी। लेकिन शुवेंदु अधिकारी वो पार्टी आलाकमान को ये कहते आ रहे थे कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो ममता बनर्जी को कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे। कल जबकि ममता बनर्जी ने अपनी उम्मीदवारी नंदीग्राम से घोषित की, उसके बाद शुवेंदु अधिकारी का ये बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो भूमिपुत्र हैं, वो नंदीग्राम के बेटे हैं, जबकि ममता बनर्जी बाहरी है। और आपको बताऊं कि ममता बनर्जी यही बाहरी मुद्दा जो है वो बीजेपी के तमाम नेताओं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह है या JP नड्डा है, उनके लिए इस्तेमाल कर रही हैं। और अब यही पैंतरा जो है वो शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में इस्तेमाल किया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि नंदीग्राम केवल अपने आप में सीट नहीं है, बल्कि जो पूरा आसपास का ट्राइबल बेल्ट है वहां के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई हो जाएगी। ममता बनर्जी का भवानीपुर से नंदीग्राम जाने का जो फैसला, उसके पीछे भी यही वजह थी, क्योंकि ये टीएमसी का जनाधार माना जाता है। सबसे ज्यादा सीटें यहां पर टीएमसी ने जीती थी, तो ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि ये जो गढ़ है वो उनके हाथ से छिटक करके बीजेपी के हाथ में जाए, और इसलिए उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया है ताकि वोट जो है वो कंसोलिडेट कर सके। तो इसलिए अब ये लड़ाई काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यही लड़ाई जो है वो दिशा तय करेगी पश्चिम बंगाल चुनाव की। लेकिन अगर इस सीट को देखें अखिलेश जी, तो अब ये चुनौती किसके लिए ज्यादा बड़ी है? शुवेंदु अधिकारी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं वहां पर, नंदीग्राम से वो विधायक हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी सीट छोड़कर वहां पर उनको चुनौती दी है और कितनी महत्वपूर्ण उनके लिए सीट है वो बता चुकी हैं इसको लेकर। और दूसरा, सीट के अनाउंसमेंट को लेकर पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी पहले अपने जो कैंडिडेट है वो जाहिर करेगी, लेकिन उसमें थोड़ी देर हुई। ममता बनर्जी ने पहले अपनी सारे उम्मीदवार जो है सामने रख दिए और थोड़ा सा वक्त लगा बीजेपी को। देखिए, पहली बात तो यह कि ममता बनर्जी के लिए काफी महत्वपूर्ण ये लड़ाई है। 10 साल से वो शासन कर रही हैं, वो हर कीमत पर सत्ता में वापसी करना चाहती हैं। जहां तक खुद ममता बनर्जी का प्रश्न है, मैं आपको बता दूं ताबिश की 1989 के बाद से ममता बनर्जी ने खुद जो चुनाव लड़े हैं, आज तक कभी किसी चुनाव में वो नहीं हारी है। तो ये उनकी अपनी जो व्यक्तिगत लोकप्रियता है पश्चिम बंगाल में, ये तथ्य दिखाता है कि वो आज तक कभी कोई चुनाव खुद नहीं हारी हैं। तो ऐसे में उनका अपना एक भवानीपुर सीट, जहां से कि वो ट्रेडिशनली जीतती आ रही थी, जहां पर कि उनका अपना घर है वार्ड नंबर 73 में, वहां से छोड़ करके नंदीग्राम जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि ये वो जानती हैं कि ये नंदीग्राम जो है वो अधिकारी
परिवार का गढ़ है, उसके बावजूद भी अगर वहां वो जा रही हैं तो ये एक बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए वो जा रही हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के सामने अब चुनौती ये होगी कि अभी तक वो जो दावा करते आ रहे थे 2011 के बाद से जो उनके परिवार का वहां पूरे नियंत्रण है पूर्वी मिदनापुर में, वो किस हद तक है, ये उनको अब साबित करने की जवाबदेही पार्टी आलाकमान के सामने होगी। और अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए, हमने देखा कि कई बार बड़े उलटफेर होते हैं, अगर मान लीजिए ये उलटफेर हो जाए कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा दें और अगर ये हो जाए कि बीजेपी टीएमसी को पश्चिम बंगाल में हरा दे, तो फिर वैसी सूरत में शुभेंदु अधिकारी जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री पद के लिए स्वाभाविक रूप से दावेदार बन सकते हैं। मुझे लगता है ये भी एक गणित शुभेंदु अधिकारी का रहा होगा ये फैसला स्वीकार करने में। बिल्कुल, अब शुभेंदु अधिकारी भी इस बात को कह चुके हैं कि ममता बनर्जी के सामने लड़ते तो बहुत बड़े मार्जिन से उनको हरा सकते हैं और अब वो उनके सामने हैं तो मुकाबला काफी कड़ा इस सीट पर होने वाला है। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो नाम है वो यहाँ पर अब सामने लिस्ट जो है उसको लेकर जारी कर दी और एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि 200 से ज्यादा सीटें बंगाल में बीजेपी जीतेगी। परिवर्तन की लहर चल रही है, सत्ता परिवर्तन की लहर है और वह लहर कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ममता सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ है और जंगल राज के खिलाफ है। वहां के लोग, पश्चिम बंगाल के आम जनमानस, वह केंद्र सरकार के साथ चलना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि वहां के मुखिया जो है, मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से झगड़ा करे, झगड़ालू सरकार नहीं चाहते, इसलिए सबने तय किया है। और ऐसा माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट जीतेगी, 2/3 बहुमत के साथ 2 महीने के अंदर सरकार बनाने जा रही है।